सभी स्टूडेंट, आज चल रहे हैं हम टॉपिक की ओर। करंट अफेयर ये है, डेली करंट अफेयर। देखिए यहाँ 27 मार्च 2022, ठीक है। डेली करंट अफेयर इन हिंदी। इस एक चीज़ ध्यान में रख लीजिए कि ये जो करंट अफेयर है ये डेली का है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एसएससी, रेलवे या कि बैंकिंग उन्हीं लोगों के लिए है। ये बात नहीं है, ये सभी स्टूडेंट के लिए है। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के लिए है। आप सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें हम 1 तारीख से लेकर 27 मार्च 1 मार्च 2022 से लेकर 27 मार्च 2022 तक के वीडियो देंगे, ठीक है। 1 मार्च से 27 मार्च। तो हम अभी देखिए, पहले 27 मार्च आया, अभी आपको हम 27 मार्च दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम शुरू करेंगे 1 मार्च से। क्या समझे? हम 1 मार्च से शुरू करेंगे वीडियो। लेकिन अभी हम आपको 27 मार्च इसलिए दिखा रहे हैं कि आज 1 तारीख से लेकर 27 तारीख का वीडियो, चाहे वो 1 घंटा का हो, 1.5 घंटा का हो या 2 घंटा का है, लेकिन पूरा बनाएंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त आइए अब चलते हैं हम। तो देखिए, अब हम 1 तारीख से आ गए, 1 मार्च 2022 से। तो 1 मार्च 2022 से अब हम शुरू करेंगे। सॉरी, मेरा ये कर्सर जो है ये वाला लेना है, ठीक है, ये वाला लेना है। चलिए 1 मार्च 2022 से शुरू करते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। जब तक इस वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। और जब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर तो ज़रूर ही करना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह है युवा गणितियों के लिए किसे रामानुजन पुरस्कार दिया गया था। युवा गणितियों के लिए किसे रामानुजन पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सबका आंसर सामने सामने है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं। इसका हो जाएगा नीना गोपाल। क्या हो जाएगा? नीना गोपाल। अब देखिए आगे चलते हैं। वंदे भारतम ये गाते हैं झंडा के तोलन में। वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून, एक टॉन, जिसे टाउन इंग्लिश में टाउन बोलते हैं, ट्यून किसने जारी की थी? मीनाक्षी लेखी ने। कौन जारी किए थे? मीनाक्षी लेखी ने। तीसरा क्वेश्चन है, किसे नए राष्ट्रीय ई गवर्नमेंट इंजीनियर के सीआईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभिषेक, इसका ऑप्शन हो जाएगा अभिषेक सिंह। अगला वीडियो है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में सीआईओ कौन बने हैं? भारतीय औद्योगिक, जो भारत के बैंक औद्योगिक है, जिसमें सीआईओ एक पद है, बहुत बड़ा पद है। सीओ जैसे ब्लॉक लेवल पे होता है बीडीओ, सीओ, ऐसे बैंक लेवल में भी एक तरह का सीओ होता है। आरएम, डीआरएम ये सब होते हैं, बहुत बड़े पोस्ट का है, ये सब होते हैं। तो उसी तरह इसमें से एक सीओ है। तो सबसे पहले जो बने थे, जो जिस समय बैंक का उद्घाटन हुआ था, जिस समय बैंक चल रही थी, नया संचालन हुआ था बिहार बैंक का, उस समय जो बने थे सीओ, उसका नाम था राकेश शर्मा। क्या नाम था? राकेश शर्मा। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में किसे मिला था? चंद्रभान खल्ला को प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? यह है दीपक घर। कौन है? दीपक घर।
इसरो के किस अंतरिक्ष उपग्रह के लिए पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेटर्स का पता लगाया? चंद्रयान 2 का। कौन लगाया? चंद्रयान 2 लगाया। चंद्रयान 2 लगाया। तीसरा है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। पार्ट बाय पार्ट, जैसे 1 मार्च 2022 का है तो ये एक पार्ट का हो जाएगा, ठीक है। 2 मार्च का दूसरा पार्ट में ये लॉन्च पुस्तक क्या है? लॉन्च पुस्तक का नाम है लॉन्च पुस्तक जो है उड़ान जब मजदूर बच्चों के लंच पुस्तक में जो है, लंच पुस्तक में उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन थे? लंच पुस्तक में उड़ान एक कहानी का नाम है जिसमें मजदूर बच्चे के पूरक विश्लेषण से कहानी दिया जाता है। कहानी, उसका लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी। उसका लेखक कौन है? मिथिलेश तिवारी। किस देश के सोबर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे? किस देश के सोबर ने चंद्रमा की दूसरी तरफ कांच के 2 गोले देखे? वह देश है चीन। ऑब्जेक्टिव है भैया, ज़्यादा विश्लेषण में जाने का नहीं है, और ज़्यादा विश्लेषण अगला वीडियो में चलेंगे क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है। बोर्ड रहते हैं तो इसमें कुछ विश्लेषण भी होते हैं, बोर्ड नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही करेंगे, आगे विश्लेषण नहीं बता पाएंगे। बोर्ड रहते इसमें हम लिख नहीं पा सकते हैं, देखते हैं क्रॉस हो जाता है, अगर कलम लेते भी हैं तो नहीं हो पाता। तो हम चलते हैं अगला वीडियो में फिर आगे की ओर। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ये महात्मा गांधी का जो है नरेगा एक फंड है, ठीक है। ये जिस तरह मनरेगा होता है ये सब उसी तरह एक नरेगा, एक उसमें नरेगा की लोकपाल एप्लीकेशन लॉन्च होता है। तो गिरिराज सिंह, कौन क्या था? गिरिराज सिंह। किसने दिल्ली मुख्यालय के निर्दिष्ट स्थापना दिवस किया स्थान घोषित किया? किसने दिल्ली मुख्यालय को निश्चित स्थान घोषित की? SPMCIL। चलिए तो अब चलते हैं हम 2 मार्च की वीडियो में। तो ये है 2 मार्च के वीडियो, 1 मार्च से ख़त्म हो गया और दूसरा मार्च से शुरू करेंगे। भारतीय को यूक्रेन से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन गंगा। कौन शुरू किया था? अभी हाल में हुआ है ये चीज़। जितने भी भारतीय यूक्रेन में थे उसे निकालने के लिए जो जिस देश के हैं उस देश के अपने देश की सरकार निकाले हैं सबको, उसमें कौन सा एक ऑपरेशन शुरू किया था? उसमें जो निकाला था उसका नाम था एक ऑपरेशन, उसमें कौन शुरू किया था? ऑपरेशन गंगा के नाम से, वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। 27वें भारतीय थल सेना ने सेना अध्यक्ष से कौन सेवानिवृत्त हुए? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। SEBI की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? माधवी पुरी बुच। बोल्ट्जमन पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दीपक घर। कौन थे? दीपक घर। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेता महिला कौन थे? ये जो अमेरिका सुप्रीम कोर्ट है इसमें सबसे पहले जो एक महिला सुप्रीम कोर्ट बनी थी वह कौन थे? केतन जी ब्राउन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एकीकृत दृष्टिकोण। क्या रखा गया था? क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? क्या रखी गई? सतत। आंसर हो गया सतत भविष्य के लिए विज्ञान और
प्रौद्योगिकी एकीकृत दृष्टिकोण। किसने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी? तो वह दिल्ली। किसने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क, एक पार्क का नाम है ई वेस्ट में इको पार्क, उसका नाम यही है, इको पार्क ही नाम है, तो उसका मंजूरी किसने दी सबसे पहले? तो दिल्ली में। कहाँ पे दी? तो दिल्ली में दी। दुबई पैरा वर्ल्ड तीर चैंपियनशिप में पूजा जत्यान कौन सा पदक जीता? ये जीता रजत पदक। बुश स्टाइप चैंपियन में सादिया तारिक में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन जीता था? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। मेक्सिको ओपन जीतकर स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपनी कैरियर का 51वां खिताब जीता? राफेल नडाल। आईएएफ ने किस देश की बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अपना नाम वापस लिया? यूके। कौन लिया है? यूके। चलिए अब हम 3 मार्च का देखते हैं। 1-2 का देख लिया, अब 3 का देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है? रूस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो है समिति के, वहाँ एक समिति का गठन होता है जिसमें सभी भाग लेते हैं। उसमें एक पुनीत और ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया। उसमें क्या चीज लिया? पुनीत और ओलंपिक ऑर्डर जो है वापस लिया। कौन लिया है? रूस लिया है। किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी मालवाहक विमान जानते हैं? हेलीकॉप्टर वैसे सब विमान बहुत बड़ा होता है विमान। तो AN-225 मेरिया ने को नष्ट किया, वह भी है रूस। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़ी मालवाहक विमान AN-225 मेरिया को नष्ट किया? कौन किया है? तो रूस किया है। किस देश में चक्रवात इमनाती के दस्तक थी? इसका आंसर है मेडागास्कर। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? आर्दे रुब्लेव। अब किस राज्य की बिना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? वह है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य से भारतीय रेल जो है वो उसमें ये सौर ऊर्जा लॉन्च किया था, जिसमें सोलर प्लेट होता है जो, वह लॉन्च किया था, तो वह मध्य प्रदेश किया था सबसे पहले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब मनाया गया? 1 मार्च से 7 मार्च तक। एक सप्ताह का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो कौन सा सप्ताह मनाया था? तो 1 मार्च से 7 मार्च तक। एनएसओ ने साल 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 8.9%। एनएसओ ने कितना लगाया? 8.9%। गूगल ने किस देश में प्ले पास साइबर सब्सक्राइब एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो वह भारत में। कहाँ किया था? भारत में। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने एलआईसी के आईपीओ केंद्रीय मंत्रिमंडल में एलआईसी के आईपीओ में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की मंजूरी दी? वह 20%। राष्ट्र मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद NAAC
के अध्यक्ष कौन बने? भूषण पटवर्धन। भूषण पटवर्धन। जन औषधि सप्ताह किस दिवस मनाया जाता है? 1 मार्च से 7 मार्च तक। जन औषधि सप्ताह किस दिवस कब मनाया जाता है? जन औषधि सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च से 7 मार्च तक। जन औषधि सप्ताह दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि जन उपयोगी। जन औषधि जन उपयोगी। चलिए, सौरभ चौधरी ने ISSF विश्व कप 10 मीटर एयर फिल्टर्स स्पार्स में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक। थोड़ा सा ये लगा देते हैं। प्रोपेटर कबड्डी लिंग सीजन 8 के फाइनल का खिताब किसने जीता? वह है दबंग दिल्ली ने। कौन जीता है? दबंग दिल्ली। किस राज्य ने महाशिवरात्रि समारोह में 21 लाख दीप जलाकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि का जो मेला था उसमें वह एक समारोह जो रखा था, उसमें 21 लाख दीप जलाकर, मतलब दिया, 21 लाख दिया जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो उस देश का नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है। लंच पुस्तक द मिलेनियल योगी की किताब लेखक कौन थे? दीपम चटर्जी। कौन थे? दीपम चटर्जी। लंच पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक मिथिलेश तिवारी। ठीक है, इसका तो पहले भी बता दिए थे, ये वाला तो इससे पहले भी क्वेश्चन हो गया है 1 मार्च में। ठीक है, ये 1 मार्च में हो गया है। दूसरा चलिए, विश्व बैंक में अफगानिस्तान के लिए कितने बिलियन डॉलर, विश्व बैंक में अफगानिस्तान के लिए कितने बिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की? 1 बिलियन डॉलर। 1 बिलियन डॉलर के लिए, 1 मिलियन डॉलर के लिए। कतर ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने लिखा, किसने जीता? इगा स्विटेक। जयप्रकाश चौकसे ने 82 साल की उम्र में निधन हुआ। कब हुआ? जयप्रकाश चौक से 82 साल की उम्र में निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वह जो व्यक्ति थे वो कौन काम करते थे, क्या थे? वह जो थे एक लेखक थे, एक प्रकार के लेखक थे। ठीक है। 21वीं दक्षिणी पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किए जाएंगे? वियतनाम। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए? वह है वियतनाम में। कहाँ किया गया था? वियतनाम में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोजन का आदेश वापस क्या रखा गया? भविष्य रक्षति। भविष्य रक्षति। किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों के अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? वह है चीन। किस कंपनी के सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दिया? भारत पे। कौन दिया है? भारत पे। किस कंपनी, एक कंपनी है वह, उसका नाम है सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर। क्या नाम है? सह संस्थापक अश्नीर ग्रोवर पद से वह इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मतलब छोड़ दिया। ठीक है, उसका नाम है भारत पे। किस देश के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमेट खाते हैं? डीमेट खाते, यह है भारत के पास। भारत के पास 7 मिलियन सक्रिय डीमेट खाता है। यह एक ओपिनियन है, अलग ही खाता का, एक अलग प्रकार का ही यह खाता होता है जो भारत में 7 मिलियन है। भारत विश्व स्तर पर
स्तर पर अरबपतियों की आबादी में किस स्थान पर रहा? तीसरा स्थान पर। भारत जो है वो अरबपति के स्थान पर है। भारत में कौन सा जगह पर है? तीसरा स्थान है। अरबपति की जगह में मेटर में भारत तीसरा स्थान है। कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार दिए गए हैं? 49। सभी टीचर हैं, सभी को दिया। सब सोचे कि हमको भी। सब टीचर जो है, कितने शिक्षक, मतलब ये बहुत बड़े ICT है, बहुत बड़ा टीचर ये सर, जिन लोगों को दिया गया है वो पुरस्कार, ICT पुरस्कार, जिन ये महान शिक्षक थे, वह ऐसे शिक्षक कितने हैं? 49 हैं। भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? राजस्थान में। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने? LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO कौन बने? DS रामकृष्णन। 98वें सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? कानपुर में। फरवरी 2022 में GST संग्रह कितने लाख करोड़ रुपये रहा? 3 लाख करोड़। फरवरी 2022 में GST संग्रह जो है कितने लाख करोड़ है? तो 3 लाख करोड़। किसे 150 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अंबानी तो अंबानी तो नहीं है, अडानी है। अडानी को जो है ग्रीन एजेंसी के नाम से जाना जाता है और उसी को मिला। किस राज्य ने अपने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया? अशांत मतलब बिल्कुल शांत। तो असम जो है, असम में जो पूरा शांत एरिया है, वहाँ कोई बारी भरकम कोई ऐसा नहीं है, तो बम बारूद का ये सब नहीं है, जैसे अदर देश में होता है, किसी देश से लड़ गया, किसी देश से झगड़ गया, उस तरह का वहाँ पे नहीं होता है। इसीलिए असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। वहाँ बहुत शांत क्षेत्र है, अच्छा क्षेत्र है। विश्व वन जीवन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन जीव दिवस 2022 का विश्व विषय क्या रखा गया? विश्व वन जीव दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया है? परिस्थितियों के तंत्र की बहाली के लिए मुख्य प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना। नेस्कोन ने किसके साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने के लिए दूसरे AI कमर्शियल पुरस्कारों की घोषणा की? माइक्रोसॉफ्ट। किस राज्य ने किस राज्य ने अजय में 10 मिनट से 70 लाख दीप जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया? तो वह मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। सतत विकास रिपोर्ट 2022, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? 120वां स्थान पे। कब रहा? कौन सा स्थान पे? तो 120वां स्थान पे। भारत में कौन सा देश की जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? वह है पाकिस्तान। किस राज्य ने हैरत महोत्सव मनाया? जम्मू कश्मीर। कौन मनाया? जम्मू कश्मीर में। NIC टैंक कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ शुरू हुआ? वह हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पे शुरू हुआ? नई दिल्ली। ISSF विश्व कप के रचयिता विनर कर्क ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। यहाँ भी स्वर्ण पदक है। ये ISSF विश्व कप में ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में
कौन सा पदक जीता? तो ये भी जीता था स्वर्ण पदक। ठीक है, ये दोनों अच्छा क्वेश्चन तो सेम। ये क्वेश्चन देखिए, सॉरी ये क्वेश्चन 2 बार नहीं दिया है, एक ही बार क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिए रचिता वर्णिकर ने और यहाँ ईशा सिंह ने। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सेम है, लेकिन बीच में नाम अलग है। आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। किस देश के बल्लेबाज रॉड मार्श का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की एक बल्लेबाज थे, क्रिकेटर, उसकी मृत्यु 74 वर्ष की आयु में हो गई। जयप्रकाश चौकसे का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? वह एक लेखक थे। क्या थे? लेखक। जयप्रकाश लेखक थे। इंडिया ने AI की तैयारी के लिए किसके साथ समझौता किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या रखा गया? युवा दीवानों की घोषणा, सुरक्षा संस्कृति विकसित करें। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2022 का कब मनाया गया? 4 मार्च से 10 मार्च तक। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है 2022 में कब मनाया? 4 मार्च से 10 मार्च तक। सतत विकास सूचकांक 2021 के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? फिनलैंड। कौन सा देश रहा? 2021 में कौन सा देश रहा? फिनलैंड रहा था। ठीक है, किस राज्य में रक्षा प्रदर्शनी एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया? वह है गुजरात में। कहाँ गया था? गुजरात में। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो यह न्यूजीलैंड में। कहाँ किया गया था? न्यूजीलैंड में। किस देश के स्पिनर शेन वॉन का निधन हुआ? किस देश में स्पिनर शेन वॉन का निधन हुआ? तो वह हुआ ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। ISSF विश्व कप में श्री निवेथा ने 10 मीटर एयरफील्ड स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ये जीता था स्वर्ण पदक। किस मंत्रालय में स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किए? पर्यटन मंत्रालय ने। ये पर्यटन होता है पाठ मंत्रालय। किस IIT संस्थान ने नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के महानिर्देशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनर्द्वार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? 2021 में जो है राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनर्द्वार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और उसका नाम था IIT रुड़की। कौन सा IIT था? रुड़की एक राज्य है या देश है, वो नहीं, उतना विश्लेषण नहीं करना है। रुड़की IIT संस्थान का नाम था, उसी को पुरस्कार दिया गया था। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधक पर शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ? वह हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी कौन थे? विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी थे जो 100 टेस्ट मैच खेले। कितना खेले? 100 टेस्ट मैच खेले। अब किस कंपनी ने EV ब्रांड वीडा शुरू किया? हीरो मोटोकॉर्प। एयरलाइंस कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने? संजीव कपूर। किस बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंक के माध्यम से जरिए भुगतान पर रोक लगा दी? किस बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंक के माध्यम से
माध्यम के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी। एसबीआई कौन है? वह बैंक है एसबीआई। एसबीआई एक ऐसा बैंक है जो प्रतिबंध लगा दी थी। कहाँ होने वाले एशिया की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपो 2022 की को स्थगित किया गया? यह है गांधीनगर। कहाँ होने वाली एशिया की सबसे बड़ी डिफेंस एक्सपो 2022 क्या है? यह जो है एक्सपो डिफॉल्ट एक्सपो 2022 में जो स्थापित किया गया वह कौन सा जगह था? गांधीनगर था। वह जगह क्या नाम था? गांधीनगर था। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता? दबंग दिल्ली। भारतीय सेना ने किस राज्य के 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया था? भारतीय सेना ने किस राज्य के 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया था? तो वह था जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने कालियाट्टम उत्सव मनाया? केरल ने। कौन मनाया था? केरल ने। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब की वीडियो के जरिए भारत ने 2021 में कितने करोड़ रुपए की कमाई की? 6000 करोड़ रुपए के। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब के वीडियो के जरिए भारत ने 2021 में कितने करोड़ रुपए कमाए? तो 6000 करोड़ रुपए कमाए। किस पुरस्कार से सम्मानित एल वालब्रिज लेड जूनियर का निधन हुआ? ऑक्सर सोलर इविक्शन फलियों का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी? SWISS। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, ये एक इंश्योरेंस का नाम है। क्या नाम है उसका? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? विद्या बालन। कौन बने थे? विद्या बालन। टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क के ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? रूपो को। किसको बना? रूपो को। पुरुषोत्तम रूपाल ने किस राज्य की सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया था? गुजरात के। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? MM श्रीवास्तव को। किसे किया गया था? MM श्रीवास्तव को। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो ये बच गया है 8 मार्च तक हो गया है। 9 मार्च से बोले कि एक ही में बना देंगे लेकिन नहीं बना पाए, वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए 8 मार्च तक ही बना पाए। 8 मार्च के बाद जो है वह अगला वीडियो में बनाएंगे। बाकी इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।